तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड का पूरे 100 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आपके लिए बता दें कि यूपी होमगार्ड की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि 25, 26 और 27 को होगी। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो कौन था दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति? ये होंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। और हमने आपके लिए ऑप्शन नंबर ये सही दे दिया है, जो कि हम ये टिक करते हैं, रहता नहीं है इसलिए दे दिया है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, जूम कर लेते हैं इसको। आपका दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी में विकसित हुई? तो किस नदी में विकसित हुई थी दोस्तों? किस नदी में? गंगा में, यमुना में, सिंधु में, नर्मदा में? तो किस में? ऑप्शन नंबर सी, सिंधु में। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था इन्होंने। 4 नंबर क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था दोस्तों? गुप्त वंश का, मौर्य वंश का, कुषाण वंश का, या फिर शुंग वंश का? तो किस वंश का था? ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश का। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1940, 1942, 1945 या 1939? तो कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1942। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, लोथल था, या फिर कालीबंगा था? तो कौन सा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, लोथल। ये हमने आपके लिए सही उत्तर भी दे दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का गुरु कौन था? तो कौन था दोस्तों अकबर का गुरु? अबुल फजल था, बीरबल था, तानसेन था, या फिर बैरम खां था? तो कौन था दोस्तों? बैरम खां, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? 8 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था दोस्तों? 1867 में, 1868 में, 1869 में, या फिर 1870 में? तो कब हुआ था? 1869 में, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? तो कब लड़ी गई थी? 1526 में, 1556 में, 1761 में, 1707 में? तो कब लड़ी गई थी दोस्तों? 1526 में, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? लौह युग के, स्वर्ण युग के, रजत युग के, या अंधकार युग के? तो किस नाम से जाना जाता है गुप्त काल को? स्वर्ण युग नाम से जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। 12 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौन थे? पतंजलि थे, आर्यभट्ट थे, चाणक्य थे, या फिर कालिदास थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। 13 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? मणिकर्णिका, लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, या फिर दुर्गा? तो क्या था वास्तविक नाम? मणिकर्णिका था, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो किस में है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, उड़ीसा में? तो किस में है? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ये हमने आपके लिए यहाँ भी सही ऑप्शन दे दिया है, हम ये टिक करते हैं, रहता नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों वेदों की संख्या? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? तो कितनी है? ऑप्शन नंबर सी, 4। 6 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद ने, या फिर महात्मा गांधी ने? तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 17 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में, 1911 में, 1920 में, या 1947 में? तो कब हुआ था बंगाल का विभाजन दोस्तों? 1905 में, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई? तो कौन है? तुलसीदास, तुलसीदास है, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया? अकबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, या फिर शेरशाह सूरी ने? तो किसने कराया था कुतुब मीनार का निर्माण? ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? अकबर था, बाबर था, हुमायूं था, या फिर जहांगीर था? तो कौन था? ऑप्शन नंबर बी, बाबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी? तो ऑप्शन नंबर सी, गंगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है दोस्तों थार मरुस्थल? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, या फिर पंजाब में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका है राजस्थान में, ये है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, या फिर धौलागिरी? तो कौन सी है? कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी।
24 नंबर क्वेश्चन है, विषुवत रेखा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं विषुवत रेखा? 0 अक्षांश को, 90 डिग्री अक्षांश को, या 180 डिग्री अक्षांश को, या फिर कर्क रेखा हो तो किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ए 0 डिग्री अक्षांश को। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। 26 नंबर क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? हिंदी से, संस्कृत से, अरबी से, या फिर फारसी से? तो किससे लिया गया है? अरबी से, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? चेरापूंजी में, जयपुर में, शिमला में, दिल्ली में? तो कहाँ पे होती है दोस्तों? चेरापूंजी। 28 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? 6 से, 7 से, 8 से, या फिर 9 से? तो कितने से गुजरती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 8, ये सी है, सॉरी। ये हमने आपके लिए सही ऑप्शन दे दिया है, ये हम टिक करते हैं, यह रहता नहीं है, देखो ऐसे हट जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। 30 नंबर क्वेश्चन है, गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा है गंगा का उद्गम स्थल? गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरकंटक, या फिर नासिक? तो कौन सा है दोस्तों? गंगोत्री। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था भारतीय संविधान दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को? तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नेहरू को, गांधी को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, या फिर पटेल साहब को? तो किसे कहा जाता है? बाबा साहब को, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर 7 वर्ष? तो कितना होता है? 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, नई दिल्ली में? तो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? जनता करती है, संसद करता है, निर्वाचक मंडल करता है, या ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट करता है? तो कौन करता है दोस्तों? निर्वाचक मंडल करता है, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो कितनी अनुसूची हैं भारतीय संविधान में? 10, 11, 12, 14? तो कितनी है? 12, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो कितने हैं दोस्तों मौलिक अधिकार? 5, 6, 7, 8? तो कितने हैं दोस्तों? 6, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान से लागू हुई? तो किससे लागू हुई? 42वें संविधान संशोधन से, 44वें, 73वें, या फिर 74वें? तो किससे लागू हुई? 73वें। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महादेव वर्मा ने, या फिर निराला ने? तो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार पटेल? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य किसका स्रोत है? तो किसका स्रोत है सूर्य? तापमान का, प्रकाश का, ऊर्जा का, या फिर सभी? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? थायराइड, लीवर, पैंक्रियास, या फिर प्यूट्रेस? तो कौन सी होती है? लीवर। 43 नंबर क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, CO2, O2, या H2SO4? तो कौन सा होता है? H2O, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो किससे होता है? हीमोग्लोबिन से, ऑक्सीजन से, प्लेटलेट से, या फिर प्लाज्मा से? तो किससे होता है? हीमोग्लोबिन से, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5? तो कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? रिकेटस, स्कर्वी, बेरी बेरी, या एनीमिया? तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी।
हमने ये दे दिया है आपको ऑप्शन नंबर सही, जो हम टिक करते हैं रहता नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है पृथ्वी का उपग्रह? मंगल, सूर्य, चंद्रमा या फिर शुक्र? तो कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, बिजली की इकाई क्या है? तो क्या है बिजली की इकाई? वोल्ट, एम्पियर, वाट, ओम? तो कौन सी है दोस्तों? वाट, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में चलती है? तो किस में चलती है ध्वनि? ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर निर्वात में? तो किस में चलती है? निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक? एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी या आईसीआईसीआई? तो कौन सा है दोस्तों? आरबीआई। 72 नंबर है, नोट छापने का अधिकार किसके किसे है? तो किसे है दोस्तों? सरकार को, आरबीआई को, संसद को या फिर एसबीआई को? तो किसे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो कौन है? शेर है, हाथी है, बाघ है, घोड़ा है? तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, बाघ। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो कौन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? मोर, कबूतर, तोता, कोयल? तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मोर। 75 नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? तो कितने वर्ष में होते हैं? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में? तो किस में होते हैं दोस्तों? कितने वर्षों में होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षों में ओलंपिक खेल होते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, स्टीव जॉब्स को या एलन ट्यूरिंग को? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कौन सा है भारत का राष्ट्रीय खेल? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल? तो कौन सा है? हॉकी, ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 जून को या फिर 2 अक्टूबर को? तो कब मनाया जाता है? 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो किस वर्ष दिया गया था दोस्तों? 1895 में, 1901 में या फिर 1910 में, 1920 में? तो कब दिया गया था? 1901 में, ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो कितने वर्ष में होती है? 5 वर्ष में, 7 वर्ष में, 10 वर्ष में, 12 वर्ष में? तो कितने वर्ष में होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष में। 81 नंबर क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, लखनऊ में? तो कहाँ पर स्थित है? आगरा में, ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बांध? भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध या फिर सरदार सरोवर बांध? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नागल बांध। ऑप्शन 84 नंबर क्वेश्चन है आपका, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1940 में, 1945 में, 1950 में या फिर 1960 में? तो कब हुई थी यूएनओ की स्थापना? 1945 में। 85 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या फिर पटेल ने? तो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र फूल कौन सा है? तो कौन सा है भारत का राष्ट्रीय फूल? गुलाब है, कमल है, गेंदा है या फिर सूरजमुखी है? तो कौन सा है? कमल, ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष? नीम, पीपल, बरगद, आम? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, बरगद। 88 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? नियाग्रा, एंजेल, विक्टोरिया या फिर जोग? तो कौन सा है? एंजेल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजेल। 79 नंबर क्वेश्चन है, गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो किस ग्रंथ का भाग है गीता? रामायण का, वेद का, महाभारत का या फिर उपनिषद का? तो किसका है? ऑप्शन नंबर बी, गीता महाभारत का वेद है। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो कौन सा है? जनगण मनगढ़, वंदे भारत, सारे जहाँ से अच्छा या फिर जननी जन्मभूमि? तो कौन सा है? वंदे भारत, वंदे मातरम, सॉरी। 91 नंबर क्वेश्चन है, किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? तो किसे कहते हैं? CO2 को, NO2 को, H2 को या फिर O2 को? तो किसे कहते हैं? NO2 को, ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे, नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे ये होगा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्तों? अभी मैं इसको काट देता हूँ।
अबे भैया कट जा, चलो रहने दो, यहाँ से बता देता हूँ। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? तो क्या होती है? अंग्रेजी होती है, हिंदी होती है, बाइनरी होती है, या फिर फ्रेंच होती है। तो क्या कौन सी होती है? बाइनरी, ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है हरित क्रांति के जनक? MS स्वामीनाथन को। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, इनसैट, रोहिणी या फिर भास्कर। तो कौन सा था? आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? तो किससे होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम? नाइट्रेट से, आयरन से, कैल्शियम से, या फिर आयोडीन से। तो किससे होता है? नाइट्रेट से, ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? चीन है, अमेरिका है, रूस है, कनाडा है। तो कौन सा है? रूस, ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक था? तो कहाँ से कहाँ तक था दोस्तों? दिल्ली से आगरा तक, मुंबई से थाने तक, कोलकाता से हावड़ा तक, या फिर चेन्नई से बेंगलोर तक। तो कहाँ से कहाँ तक था? मुंबई से थाने तक, ऑप्शन नंबर बी। ये है ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? तो किस भाषा का समाचार पत्र है? हिंदी का, अंग्रेजी का, उर्दू का, तमिल का। तो किसका है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी का। आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? अंग्रेजी पर, चंद्र पर, शक पर, या पर हिजरी पर। तो किस पे आधारित है? शक पर, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 100 टॉप क्वेश्चन, जो कि आपके लिए होमगार्ड का पूरा प्रैक्टिस सेट था। तो दोस्तों यहाँ से आप कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।